सब लोग भागवत भागीरथी का मधुर श्रवण लाभ कर रहे हैं। आज जिसका विश्राम दिवस है, बड़ी कृपा रही ठाकुर जी की। जिस नैमिष क्षेत्र में आने के लिए ठाकुर जी भी लालायित रहते हैं। प्रभु श्री राम ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ इसलिए किया क्योंकि ठाकुर जी को अनंत यज्ञ करने थे और इतना समय यज्ञ करने के लिए शेष नहीं है। ठाकुर जी को भी अपना एक सीमित समय में लीला विश्राम करनी है। तब ठाकुर जी ने विचार किया क्या करें, हमको इतने सारे यज्ञ करने हैं। वैसे तो कोटि यज्ञ के बारे में लिखा जाता है, पर कोटि यज्ञ का अर्थ कई लोग करोड़ यज्ञ कहते हैं, कई लोग कहते हैं बहुत यज्ञ। कोटि मतलब बहुत शब्द आ गया। पर राघव जी ने मन में विचार किया कि ये कोटि यज्ञ पूर्ण होंगे कहां, कैसे होंगे, समय इतना नहीं है हमारे पास। तब उन्हें ऋषि जनों से पूछा। तब ऋषियों ने कहा कि धराधाम पर एक भूमि है जहां पर एक यज्ञ भी किया जाए तो 1000 यज्ञ के समान फल मिलता है, और वो है नैमिषारण्य। आप वहां यज्ञ कीजिए। तब श्री राघव जी यहां आए और यहां आकर के यज्ञ किया, क्योंकि यहां एक क्रिया का 10,000 गुना फल मिलता है। 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, 10,000 गुना। इसलिए नैमिषारण्य में आकर के प्रभु श्री राम ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया, क्योंकि यहां फल दुगुना होकर प्राप्त होता है। ऐसी बद्रीनाथ की भी महत्ता है, पर बद्रीनाथ में महत्ता ऐसी है, बद्रीनाथ में मंत्र जप करो, बद्रीनाथ में नाम जप करो, मंत्र जप करो तो वो लक्ष्य गुना हो जाता है। इसलिए हमारा जो गुरु मंत्र है, हम श्री वैष्णव परंपरा का, वो मंत्र तो प्रकट ही बद्रीनाथ में हुआ, अष्टाक्षर मंत्र। इसलिए हमारे संप्रदाय में उसको अष्टाक्षरी क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि वहां एक सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था जिससे नर नारायण युद्ध कर रहे थे। तो वो नर से जब युद्ध करता था तो नारायण बैठ करके तप करते थे, और जब 1000 वर्ष बाद एक कवच कटता था तो कवच का तेज ऐसा होता था कि नर मूर्छित हो जाते थे। फिर नारायण युद्ध करते थे, फिर नारायण मूर्छित हो जाते तब नर युद्ध करते। तो उस समय उस सहस्त्र कवच को मारने के लिए जो बल आता था वो अष्टाक्षर मंत्र से आता था, जो हमारा गुरु मंत्र है। और वो इतनी मात्रा में होना चाहिए कि इतना बल आ सके। तब भगवान ने बद्रीनाथ ही चुना, क्योंकि वहां पर एक बार बोलने से लक्ष्य गुना फल मिलता है। तो उतनी अवधि होती जाती और फिर वे सहस्त्र कवच के साथ में युद्ध करते। अब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो किसी को पलक झपकते भी मार सकते हैं, लेकिन ये सब लीला हमारे लिए करते हैं ताकि हम स्थान के महत्व को समझें। प्रभु श्री राम अयोध्या में एक यज्ञ करते तो उसका 1000 गुना फल नहीं मिलता, खूब मिलता, लेकिन नैमिषारण्य की महिमा कैसे बढ़ती। इसलिए ठाकुर जी ने इस महिमा को प्रकट करने के लिए, बद्रीनाथ की महिमा को प्रकट करने के लिए सब लीलाएं की हैं। तो ऐसा ये नैमिषारण्य क्षेत्र, हमने कथाएं तो गिनी नहीं हमारी कितनी हो गई अभी तक जब से हम कथा कर रहे हैं। 2015 20 जुलाई 2015 को पहली बार व्यासपीठ पे बैठे थे, और अब 2026 आया है। तब 17 वर्ष के थे और 1 महीना बाद 18 वर्ष के हुए थे जब पहली बार मंच पर बैठे। आज तक कथाओं का क्रम चल रहा है, और अब कब तक ठाकुर जी, देखो एक बात याद रखना, जैसे ये माइक है, अब ये सैनाइजर कंपनी का माइक है, इससे बढ़िया वाला जब आ जाएगा तो हम वो खरीदवा के मंच पे लगवा लेंगे। नहीं, हम एक बात बता रहे हैं अपग्रेड जब कुछ चीज होती है तो उसको तुरंत मंगा लेना चाहिए। अभी ठाकुर जी को लग रहा है ये इंद्रेश माइक बढ़िया है तो इसके मुख से कथाएं बोलते रहो, तो अभी हमारे मुख में बैठ करके, चित्त में बैठ के, बुद्धि में बैठ के ठाकुर जी बोल रहे हैं। पर जब अपग्रेड हो जाएगा, कोई और अच्छा वक्ता ठाकुर जी को लगेगा जिसकी वाणी से अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अनेक लोग आनंदित हो रहे हैं, अनेक लोगों के जीवन में भक्ति भाव प्रकट हो रहा है, ठाकुर जी माइक बदल लेंगे, फिर दूसरा माइक बोलेंगे। तो फिर
पुराने माइक का क्या होता है? बोले सबसे बढ़िया वाला माइक व्यास जी रखते हैं, फिर जो माइक पुराना हो जाता है वो फिर संगी साथियों को दे दिया जाता है, भाई तुम भी इस पे बोल लो, तुम भी इस पे बोलो, तुम अब इस पे इसका इस्तेमाल तुम कर लो, बढ़िया वाला माइक व्यास जी रखेंगे। ठीक वैसे ही इस भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद से भी पूर्व से वक्ताओं की गणना चली आई है, पर एक ही वक्ता रहे ना, कुछ अवधि रहती है, उस अवधि में उस वक्ता को सुनने की महत्वता लगती है। फिर उसके बाद कोई वक्ता आते हैं तो उनकी बातें ज्यादा लोगों को प्रभावित करने लगती हैं। इसका मतलब क्या? वही बात वो भी कह रहे थे, लेकिन उनकी बात से प्रभाव क्यों हो रहा है? बोले क्योंकि उनके चित्त में अब ठाकुर जी बैठ के उनके मुख से बोल रहे हैं, ठाकुर जी ने माइक बदला है, कुछ समय बाद फिर कोई और, कुछ समय बाद फिर कोई और, ऐसे ठाकुर जी सुंदर सुंदर माइक रूपी वक्ताओं को परिवर्तित करते रहते हैं अपने जीवन में। तो गिना तो नहीं हमने कितनी कथा हो गई, लेकिन नैमिषारण्य में कथा करके जितनी कथाएं हुई वो तो, और अब यहाँ 10,000 कथाएं और हो गई। ये कथा करके 10,000 कथाओं का एक वो तो हो ही गया। तो अब हमसे कोई पूछे कितनी कथा कर ली आपने 10 साल में, हमने कि 10,000 जो ऊपर चल रही है। हम भी कह सकते, जबकि 10,000 कथा करने के लिए 100 वर्ष का जीवन भी कम पड़ेगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज भारत के एकमात्र ऐसे वक्ता हैं, होंगे और भी, पर हमारी दृष्टि में तो हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के 1600 से अधिक कथाएं की हैं। इतनी कथाएं पिताजी ने की हैं, और वो भी क्या कहें उसको, ईमानदारी से। ईमानदारी से मतलब 3.5-4 घंटा, तो मतलब 3.5-4 घंटे, एक एक प्रसंग, तो मतलब एक एक प्रसंग। हम तो ऊधमी बालक हैं, कई बार कई प्रसंगों को जल्दीबाजी में छोड़ देते हैं, पर पिताजी महाराज नहीं छोड़ते, एक एक प्रसंग सुनाते हैं, एक एक प्रसंग कहते हैं। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी की ऐसी कला है, वो कथा 7 दिन में करते हैं, 4 घंटे में करते हैं, सारे प्रसंग बोल देते हैं, भजन भी गा लेते हैं, कीर्तन भी कर देते हैं, और कथा पूरी भी हो जाती है। बोले हम 4 घंटे भी हमको कम लगते हैं कि भाई इसमें कैसे करें, ये भाव कैसे सुनाएं, ये कैसे कहें। पिताजी कीर्तन भी कर देते हैं, कथा भी सुना देते हैं, दृष्टांत भी बोल देते हैं, और कथा भी पूरी हो जाती है, और उतने ही समय में हो जाती है। पता नहीं कैसे, ये उनकी एक अद्भुत कृपा है ठाकुर जी की। तो मतलब ईमानदारी से, और उसमें से ये 1600 से ऊपर चल रही हैं अभी कथा। 1600 इतनी कथाओं में से लगभग 1200 कथाएं तो वो हुई हैं जो सुबह 9 से 12 और दोपहर में 3 से 6 हुई हैं, मतलब सुबह दोपहर 2 सत्र की। ये तो पिछले 5-10 सालों में अब एक समय की कथा होती है, नहीं तो उससे पहले हम लोग छोटे छोटे थे तब 2 सत्र की कथा होती थी, सुबह और शाम। हमें याद है पूज्य पिताजी महाराज की कात्यायनी में कथा हुई थी, वृंदावन कात्यायनी मंदिर में। श्रोता देखिए, आजकल भीड़ होती है, ठीक है, अच्छी बात है, पर श्रोता उस समय होते थे। वृंदावन में कर्फ्यू लगता था उस समय, 9 से 12 सारी दुकानें बंद, पूरे वृंदावन में ऐसा लगता था कौन है यहाँ, कहाँ गई पूरी दुनिया। बोले सब कथा सुनने गए हैं, कात्यायनी में कथा चल रही है। 12 बजे लोग बाग वहां से छूटते, दुकानदार अपनी दुकान खोलते, प्रसाद आदि पाते, थोड़ी देर के लिए चहल पहल रहती, 3:30 बजे फिर वृंदावन बंद पूरा। सब कहां गए? बोले कात्यायनी कथा सुनने गए। 3:30 से, और ऐसी अद्भुत कथा, वो एकमात्र ऐसी कथा है जिसकी लिखित में कम से कम 5 लाख से अधिक कैसेटें बिकी हैं लिखित में। वो ऐसी कथा हुई पिताजी की, इतने लोगों ने श्रवण करी। अब तो पायरेसी फिर होने लगी, फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया आ गया। ऐसी अद्भुत कथा पूज्य गुरुदेव भगवान की। कभी हमारे युवा भाइयों को कभी मन हो ना, पूज्य पिताजी महाराज की श्री वृंदावन कात्यायनी पीठ की कथा सुनिएगा। उसमें कीर्तन, बस प्रारंभ में एक कीर्तन होता था, मध्य में एक कोई कीर्तन गा लिया तो गा दिया, नहीं तो पूरी केवल कथा।
आद्योपांत श्रीमद् भागवत प्रथम से और 12 स्कंद तक पूरी कथा है, और ऐसी अद्भुत कथा है। हमारे वृंदावन के, भारतवर्ष के कई वक्ता तो केवल वो कथा सुन के ही वक्ता बने हैं। कई विद्वान जन कहते भी हैं, ठाकुर जी आपने बालकों को पढ़ने नहीं दिया, ऐसी कथा कह दी कि अब पढ़ते ही नहीं है, वो सुन के कथा कह देते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान ने सबसे निवेदन किया, अध्ययन भी कीजिए। अध्ययन करने से वो प्राप्त होगा जो सुना भी नहीं होगा। सुन करके कथा करोगे तो वही मिलेगा जो सुना होगा। स्वाध्याय आवश्यक है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान और उन्हीं की कृपा है कि हम आप सब लोग आज यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे नंदू भैया नाना जी का स्मरण कर रहे थे, पूज्य पिताजी का स्मरण कर रहे थे। एक प्रसंग आता है महाभारत में कि जब अर्जुन बाण छोड़ते थे तो कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण चलाता था अर्जुन के रथ पर तो अर्जुन का रथ 1 इंच पीछे खिसकता था। तो इस बात पर ठाकुर जी खूब जोर से ताली बजाते, वाह वाह भैया, कर्ण के बल को मान गया। तो अर्जुन फिर से बाण चढ़ा करके 10 हाथ पीछे और खिसकाता। ठाकुर जी कहते हाँ अच्छा है, लेकिन जब कर्ण चलाता फिर 1 इंच पीछे खिसकता तो ठाकुर जी ज्यादा बड़ाई करते। तो अर्जुन कहता मैं 10 हाथ पीछे खिसकाता हूं, आप कुछ नहीं बोलते, वो जरा सा खिसकाता है, आप इतनी बड़ाई करते हो। ठाकुर जी बोले समय आने पर उत्तर देंगे। जब महाभारत युद्ध विश्राम हुआ और जैसे ही अर्जुन उतरे, तो अर्जुन का नियम था कि अर्जुन जब रथ से उतरता था और युद्ध के बाद में, तो ठाकुर जी पहले उतरते थे और उतरने के बाद में अपने हाथ ऐसे रखते थे रथ के पास और अर्जुन से कहते इस पर पैर रख के उतर जाओ नीचे। तो अर्जुन को एक आध बार तो संकोच हुआ, लेकिन फिर उसको भी आदत सी हो गई, वो रोज ठाकुर जी के हाथ पे ऐसे पैर रख के फिर उतरता। लेकिन आज जब महाभारत युद्ध जीत गए पांडव और युद्ध विश्राम हुआ, अर्जुन बड़ा प्रसन्न। ठाकुर जी ने रथ रोका और रथ रोकते ही ठाकुर जी बोले अर्जुन उतरो। बोले आज वो नियम नहीं चलाओगे, आप उतर के हाथ आगे, बोले आज नहीं होगा, आज तुम खुद ही उतरो। अर्जुन जैसे ही उतरा, अर्जुन के उतरने के बाद ठाकुर जी के दूर जाके खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उतरे विस्फोट हुआ और पूरा रथ जल करके नष्ट हो गया। अर्जुन बोला ये क्या हुआ, मैं तो इस रथ को सजाना चाहता था, मैं तो इस रथ को संभाल करके रखता, ये जल क्यों गया, ये विस्फोट कैसा हुआ। ठाकुर जी बोले इतने बड़े बड़े योद्धा कौरव पक्ष के, उन सबके केंद्र बिंदु में केवल तुम्हारा रथ होता था कि इसको तोड़ो, इसको नष्ट करो। अर्जुन यदि मर गया तो महाभारत युद्ध हम जीते ही जाएंगे, लेकिन इन 18 दिनों में एक बाण भी तुम्हारे रथ का बाल बांका नहीं कर पाया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है केशव, अर्जुन बोले। ठाकुर जी बोले बड़ी बात, भीष्म पितामह हरे भरे वृक्ष को यदि क्रोध में देख लेता है ना तो वृक्ष सूख जाता है, एक पत्ता नहीं दिखाई देता उसमें। और भीष्म पितामह किसी वृक्ष को यदि प्रेम भर के देख लेते हैं ना तो वो सूखा वृक्ष भी हो तो हरा भरा हो जाता है, इतना तप है उनके पास। इतने बड़े बड़े योद्धा क्रूर रूप से तुम्हारे रथ की ओर देख रहे थे, फिर भी तुम्हारा रथ नष्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं बैठा था, हनुमान जी बैठे थे ध्वजा पर। आज जब हम दोनों रथ से उतर गए तो उन सबके द्वारा देखी गई वह कुदृष्टि, वह क्रोध दृष्टि एक साथ आक्रमित हुई और तुम्हारा रथ नष्ट हो गया। रही बात तुम कहते हो कि कर्ण का रथ पीछे खिसकता था 10 हाथ, तुम्हारा 1 इंच, अरे तीनों लोगों का भार लेके मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ध्वजा पर बैठे हैं, उसके बाद भी कोई तुम्हारे रथ को 1 इंच पीछे खिसका देता है, बहुत बड़ी बात है। यदि मैं ना होता, यदि हनुमान जी ना होते और उस समय यदि कर्ण ने बाण चलाया होता ना, तुम 10 हाथ की बात करते हो, ब्रह्मांड भेदन करके तुम्हारा रथ कहां जाता तुम पता नहीं चलता तुम्हारा। इसलिए अभिमान मत करो। हमें भी यही लगता है, आप सब लोगों का स्नेह देख करके, इतनी संख्या में लोग आते हैं, युवा इतना प्रेम देते हैं, इतना सब लोग स्नेह देते हैं, ये सब देख करके
एक सूक्ष्म अभिमान चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन तभी नेत्र बंद करके स्मृति होती है हमारे कृष्ण तुल्य पूज्य पिताजी महाराज की और हनुमान जी तुल्य हमारे पूज्य नाना जी की। ये दो हैं, इसलिए सब चल रहा है, इसलिए सब हो रहा है। हे अर्जुन, तू अभिमान मत करना। अरे लोगों की इतनी, अब बताने वाली बात नहीं पर बता देते हैं, तंत्र मंत्र ना जाने क्या क्या लोग करते हैं और कितना करते हैं, आप सोच नहीं सकते। ये कोई मंच से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे परिकर के परिवार के लोग जानते हैं लोग क्या क्या नहीं करते। एक व्यक्ति ने एक ज्योतिषी तो नहीं, ज्योतिषाचार्य तो सब मंगल में होते हैं, किसी ऐसे ही विद्या वाले को 15 लाख रुपए जाके दिए, बोले इनको महाराज जी को कुछ करवाओ। लेकिन ना कोई हम गंडा पहनते हैं, ना कोई हम ताबीज पहनते हैं, गले में भक्तमाल पहनते हैं, मुख पे हरि नाम रखते हैं, सब मंगल में चलता है, सब आनंद होता है। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? गुरु गोविंद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। इतना सब कुछ लोग षड्यंत्र भी क्यों? प्रेम करने वाले अगर 10,000 हैं तो हो ही नहीं सकता कि अप्रेम करने वाले 100 ना हो। और यदि 10,000 प्रेम करने वाले हैं और कोई अप्रेम करने वाला नहीं है, तो शायद आप सपना देख रहे हो, वास्तविकता नहीं हो सकती। वास्तविकता में तो आपसे बैर करने वाले बहुत लोग होते हैं, आपका हित ना चाहने वाले अनेक लोग होते हैं। पर वही बात है, ये जीवन है, ये संसार है। जब तक ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, हमें खूब सेवा करनी चाहिए, आपको भाव से श्रवण करना चाहिए, अहम शून्य हो करके, अहम चित्त में नहीं आना चाहिए। हमने परसों की कथा में बताया, पूतना को क्यों नहीं देखा भगवान ने? क्योंकि वो जो है वैसी नहीं गई, बदल के गई। हम क्यों परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप को? नहीं बदलना है, ठाकुर जी की सन्निधि में रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। जिस दिन अविश्वास हो गया अपने ठाकुर जी पर, जिस दिन अविश्वास हो गया अपनी वाणी पर, जिस दिन अविश्वास हो गया अपने गुरु पर, और जिस दिन अविश्वास हुआ इस व्यासपीठ पर, ये जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं लोग प्रयोग करते हैं सब आ जाएंगी जीवन में। और जब तक विश्वास रहेगा, कोई इस बाल बांका नहीं कर सकता, आपका कोई स्पर्श नहीं कर सकता। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, इसलिए विश्वास ठाकुर जी के नाम पर, गुरु कृपा पर भरोसा रखिए, अभिमान कभी मत कीजिए, अहम शून्य रहिए। आज कथा का विश्राम दिवस है। कल तो हमारे साथ खेला हो गया बड़ा तगड़ा। कल हम एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कानपुर के पास में गए थे। हमको लगा यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। कथा पूरी करके सीधे गाड़ी में बैठे, यहाँ से निकले। हमने कहा सुबह से कुछ पाते तो है नहीं, कथा के बाद ही पाते हैं। हमने हमारे जो रसोईया बाबा हैं उनसे कह दिया था कि भोजन प्रसाद रख देना। गाड़ी में बैठते ही नैमिषारण्य निकलती, हमने कही भाई लगाओ थाली, कुछ पालें। क्या बना है आज? सब लोग बोले आज तो राजमा की बढ़िया वो बनी है, राजमा बना है, पनीर की सब्जी बनी है महाराज जी, चटनी बनी है बहुत जोरदार। इतना बताने के बाद पीछे से फिर कोई आवाज नहीं आई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले केवल राजमा पनीर चटनी है, रोटी और चावल नहीं है। मैंने कहा भैया मैं रात से भूखा हूं, अब क्या करें? अद्भुत कल खेला हुआ हमारे साथ। राजमा चुगते हुए गए, पनीर उड़ाते हुए गए रास्ते में। कल परसों, कल ही शायद मैं कथा में कह रहा था कि सब्जी बनी हो रोटी नहीं बने तो पेट कैसे भरे? तो ठाकुर जी खेल गए, ले बेटा रोटी नहीं मिली। अब जहां पहुंचे थे, हमारे कानपुर के पास में शंकर जी के बड़े अच्छे साधक हैं, करौली सरकार, उनसे मिले। अब वहां जाके मैं कैसे बोलूं कि मुझे भूख लगी है? बैठे रहे थोड़ी देर, कुछ वो देवी आराधन कर रहे थे तो वहां बैठ के थोड़ी देर बैठे रहे। फिर उसके बाद वो सब भ्रमण कराने लगे। मन में तो आवे भोजनालय कहाँ है,
बोले ये हमारा यज्ञशाला है, ये हमारी ये भजनशाला है, यहाँ बैठ कर के सुंदर भक्तजनों से मिलते हैं, ये हमारे दादा गुरुदेव हैं, ये हमारी गुरु माँ हैं। सबका दर्शन किया। मन तो बहुत प्रसन्न हो रहा था, पर पेट प्रसन्न नहीं था। पेट को था भाई कुछ तो दो। फिर ऊपर बैठे तो ऊर्जा बिल्कुल हमारी इतनी खत्म हो चुकी थी कि महाराज जी बोल रहे थे और मैं आंख ऐसे बंद करके देख रहा था। तो वो समझ गए कि बोले भूखे हैं। तो मुझसे बोले कुछ जलपान करेंगे? वो अधिकतर तो कोई कहते जलपान करेंगे, तो हम कहते नहीं नहीं बस चल रहे हैं। कल हमने कहा जरूर करूंगा मैं, पवाइए आप। अच्छा, फिर संघ वाले हमारे ये सब 2-2 रोटी वाले, मैंने कहा आज 2 रोटी नहीं खानी है, ज्यादा पानी है, सुबह से कुछ पाया नहीं है। 2 रोटी पाई, 4 रोटी पाई, चावल पाए, चकाचक प्रसाद पाए। रात में 1:30 बजे आए हम वापस नैमिषारण्य। और महाराज जब यहाँ पहुंचे हैं, बस ये था कि कोई सुला दो अब हमको। कल एक समय की भोजन हुआ, पता नहीं कैसा ठाकुर जी ने आनंद किया कल। तो ऐसे खेलते हैं ठाकुर जी कभी कभी, अद्भुत सुख है, अद्भुत आनंद है। आज कथा का विश्राम दिवस, आइए हम लोग कथा सत्र में प्रवेश करें। सीताराम 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 कहिए। कभी कभी ठाकुर जी पनीर राजमा पर भी रखेंगे, तो उसी पर ही रह लीजिए। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वृंदावन के सुंदर पावन यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रियतम और सर्वांगीण गोपियों ने रास विहार किया। रस और रास की सुंदर महिमा आप सब लोग कल सुन ही रहे थे। आज हम क्रम थोड़ा जल्दी पूर्ण की ओर ले चलेंगे ताकि कथा समय से विश्राम हो सके। कल से वृंदावन में अद्भुत होली महोत्सव है। श्री प्यारे राधा गिरधर लाल जी का होली उत्सव और श्रीमद् भागवत की कथा दोपहर 2 बजे से फोगला आश्रम वृंदावन में रहेगी। सब लोग, जो लोग भी यहाँ से आना चाहें वहाँ आ जाइएगा। वैसे भी वहाँ बहुत भीड़ है ही, फिर भी आप लोग आ सको तो आना। रंग गुलाल कुछ भी लेकर के मत आइएगा। हमने वहाँ स्ट्रिक्टली सबको कहा है कि बाहर से कोई भी रंग गुलाल कथा में नहीं लावे। कथा विश्राम हुआ करेगी 5-5:30 बजे, उसके बाद श्री गिरधर लाल जी रंग डाला करेंगे सब पे। आप रंग मत डालो, आप तो कोरे बन के आओ, ठाकुर जी को रंग डारन दो। हम पहले ही रंग अपने संग लेके चलते हैं, तो ठाकुर जी कहें तू तो पे वैसे ही रंग धरो, तो मैं काय को डारूं। लेकिन आप तो कोरे बन करके आओ, श्वेत वस्त्र पहन करके आओ, और ऐसे बन के आओ कि ठाकुर जी रंग डारे हैं। और आप गा सको, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो, श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग। एक बात कहें, वृंदावन की होली के रंगों के दाग जब जीवन में पड़ते हैं ना, वस्त्रों पर पड़ते हैं ना, उन दागों को गिनिएगा। और उन दागों को गिनने के बाद में आप प्रसन्न हो जाइएगा। क्यों? अब जीवन में जो दाग लगाने वाले लोग हैं ना, वो दाग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसकी भरपाई ठाकुर जी ने कर दी है। हम सबके जीवन में निश्चित है कब अपमान का अनुभव करना है, कब सम्मान का अनुभव करना है, कब अपयश देखना है, कब किसी व्यक्ति के द्वारा कलंक लगना है, किसी के द्वारा हमारी कुछ गलत हमारे जीवन में होना, सब निश्चित है। लेकिन जब हम ठाकुर जी के सन्मुख जाके उनकी पिचकारी को रंग, उनके पिचकारी को भाव अपने ऊपर ले लेते हैं ना, तो फिर जीवन में आने वाले जो दाग हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, वहीं भरपाई हो जाती है उसकी। ठाकुर जी ने लगा दियो, अब कोई मानव नहीं लगा पाएगा आपके ऊपर। इसलिए वृंदावन की होरी विचित्र है, वृंदावन की होरी अद्भुत है। पर ये आपके होली वाले दिन से 3-4 दिन पहले से जो कई उपद्रव होने लगते हैं, हम आपको लिखित में दे सकते हैं। वो ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी उपद्रव नहीं करते। बाहर के लोग जो आते हैं, कई आसपास के क्षेत्रों के, वे उपद्रव करते हैं। जबरदस्ती पकड़ के रंग डालेंगे, किसी के वस्त्र फाड़ देंगे, किसी के ऊपर डाल देंगे, माताएं बहनों के साथ में उटपटांग स्थिति। इतना भयंकर पाप लगेगा कि ठाकुर जी जीवन में क्षमा नहीं करेंगे।
ये वृंदावन की होली है, आपके गांव देहात या फिर आपके शहर की होली नहीं है। वहां जाकर के वो उपद्रव मत कीजिए जो आप अपने शहर और घरों में करते हैं। ये आपको नहीं कह रहे, हम उन सबको कह रहे हैं जो वृंदावन होली की पूरी योजना बना के जाते हैं और वहां जाके उपद्रव करते हैं, भांग खा करके उल्टे सीधे व्यसन नशा करके, और फिर वृंदावन में एक दूसरे पर रंग डालते रहते हैं। अवसर है, अब तो एफआईआर भी नहीं होगी, पुलिस भी कुछ नहीं कहेगी। बहुत पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी, यमराज जी एफआईआर लिखेंगे, और पुलिस की एफआईआर में तो डंडा ही पड़ेगा, यमराज की एफआईआर में तो खोलते भाई तेल में डाले जाएंगे। अरे वृंदावन जाके ऐसे ऐसे करते हो? वृंदावन में तो कोरे जाइए, कुछ मत लेके जाइए, और मंदिर में जो श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, मदन मोहन जी वो जो रंग डाले उसको अपने ऊपर धारण कीजिए, उसको अपने ऊपर स्वीकार कीजिए। अपने गुरु घर जाइए, संतों के यहाँ आश्रमों में या फिर कहीं कथा वक्ताओं के यहाँ हो रही हो वहां जाइए, वहां जाकर के आनंद कीजिए। अरे वो संसारी विषय करने के लिए वृंदावन की होली नहीं है, व्रज की होली नहीं है। और एक बात बोलूं, व्रज में होरी ठाकुर जी को खेलने दो, आप तो केवल दर्शन करने जाओ, आप तो अनुभव करने जाओ, आप तो उसका अवलोकन करने जाओ। तो कल से वृंदावन में श्री गिरधर लाल जी की होली उत्सव प्रारंभ होगा। जो लोग आ सकें जरूर पधारिएगा। लड्डू होली, जलेबी होली, बर्फी होली, कौन कौन सी होली वहां होंगी, सब वहां भाई लोगों ने सब नियम बनाए हैं, सब व्यवस्थाएं करी हैं। और फिर एक दिन रंग होली होगी, ठाकुर जी की होली होगी, सबका सुख लेंगे। तो आइए अब आगे के विषय में चलें। रास बिहार हुआ, तत्पश्चात युगल गीत का सुंदर वाचन सुनाया गया। कंस ने मंत्रियों से कहा कि भाई मेरा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, कैसे मरेगा? तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने आकर के कहा, बोले कंस, अभी तक तुमने अपने लोगों को उसके गांव में भेजा मारने के लिए, सब मर गए, अब उसको अपने गांव में बुलाओ। अपने गांव में, अपने शहर में सब बलवान होते हैं, इसलिए अभी तक तुमने प्रयास किया, अब उनको तुम यहां बुलवाओ, मथुरा, अपने गढ़ में बुलवा करके उनका वध करो। बोले वो कैसे आएंगे यहां पर? तब नारद जी ने उसको युक्ति बताई, तुम्हारे पास शंकर जी का एक धनुष है, इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो और इस यज्ञ का एक मेला करो, उस मेला में एक कार्यक्रम करो। कैसा कार्यक्रम? पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, और उसमें व्रजमंडल के विशिष्ट जनों को पुरस्कृत करो। किसानी में जिसने अच्छा कार्य किया उसको पुरस्कार दो, यमुना जी के नाव चालकों में से किसी एक विशिष्ट को पुरस्कार दो, दूध विक्रयकर्ताओं को पुरस्कार दो, व्यापारियों को पुरस्कार दो, और उन्हीं पुरस्कारों की श्रृंखला में दो नाम रखना, कृष्ण और बलराम। और इन दोनों को पुरस्कार क्यों देना है? तो बोले उसके पीछे कारण बता देना। हमने सुना है इन्होंने ब्रज की बड़ी रक्षा की, बड़े बड़े राक्षस मारे, और इंद्र के कोप होने पर गिरिराज पर्वत उठाया, कालिया नाग को भगाया, इसलिए हम इनको पुरस्कार देना चाहते हैं। इससे दो काम होंगे, कृष्ण तुम्हारी नगरी में आ जाएगा, और दूसरा, सबके मन में ऐसी भ्रांति है कि राक्षस तुमने भेजे थे, उन्हीं राक्षसों को मारने वालों को पुरस्कार दोगे तो ये भ्रांति सबके मन से निकल जाएगी कि राक्षस तुमने नहीं भेजे थे, नहीं तो तुम पुरस्कार क्यों दोगे? कंस तो चरणों में गिर गया, जय हो मेरे गुरुजी, आपसे अच्छा तो मेरा कोई सोचता ही नहीं है, इतनी बढ़िया आपने युक्ति बताई। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और मैं सदा चाहता हूं कि तुम ऐसे ही प्रसन्न रहो, बस अब परसों तुम्हारे हाथों उस कृष्ण का वध देखना चाहता हूं। कंस इतना भर दिया, कंस बोला, आप बिल्कुल मेरे गुरुदेव, आप बैठिए, देखना मैं क्या करता हूं। नारद जी महाराज कौन है बंधुओं? जैसे हमारे जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कब कहां क्या करना है नारद जी डिसाइड कर लेते हैं। यहां कंस को चेता करके सीधे पहुंचे वृंदावन। ठाकुर जी गौचारण कर रहे थे, इतने में ही नारद जी दिखाई दिए दूर, तो सखा और ग्वालाओं को दूर छोड़ करके ठाकुर जी बोले मैं अभी आऊं, और वन में गए और नारद जी को जाके हृदय से लगा, अरे मेरो नारद आयो, मेरो नारद आयो। नारद जी बोले, भगवान कब जाएंगे आप मथुरा? उस दुष्ट कंस को कब मारेंगे आप?
उसका वध कब करेंगे? 11 वर्ष निकल गए आपको आए हुए पृथ्वी पर, कब करेंगे अपनी लीला? ठाकुर जी हंस के बोले, अच्छा मां क्या बोल के आए हो? वहां उल्टी पाठ पढ़ा के आए हो यहाँ के हमसे? अरे वो तो मेरा काम है कि मुझे सब व्यवस्थित करना होता है, पर ये ठीक नहीं है ठाकुर जी। अब आप तो ऐसे व्रजमंडल में रम गए हो, भूल ही गए कि आपको जाना भी, आगे भी कई लीलाएं हैं। बंधुओं, हमारे व्रज के रसिक जन कहते हैं ठाकुर जी सच में स्तब्ध होकर बैठ गए और सोचने लगे, गहरी सोच में चले गए। नारद जी बोले, क्या हुआ भगवान? बोले, नारद मैं सच में भूल गयो कि मुकु व्रज से जानो है। अरे नारद, मैं अगर व्रज से चलोगो, यशोदा मैया को का हाल होएगो, ये नंद बाबा को का होएगो, ये मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सबरी, गैया, श्री किशोरी जी, राधा रानी, ये सब गोपियां ये मुझसे बहुत प्रेम करें, प्रेम नहीं करें, इनके ये असंख्य हैं और इन असंख्यों का प्राण मैं हूं तो ये जीवित हैं। देख मैं तेरे पास मिलवे एकांत में आया हूं, वहां मधुमंगल श्रीदामा व्याकुल रह रहे होंगे मुंह को देखे बिना। मैं अगर चलो गए व्रज से तो इनको कहा होएगो? नारद जी महाराज बोले, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के, पहले ब्रह्मा को संशय हुआ था कि आप भगवान हो कि नहीं हो, फिर इंद्र को संशय हुआ कि आप भगवान हो कि नहीं हो, आज मुझे भी हो रहा है, आप सच में भगवान ही हो ना? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। नारद एक काम नहीं हो सकता? बोले, क्या? तुम शंकर जी और ब्रह्मा जी से बात करके ये कह लो कि मेरी जो पदवी है, परब्रह्म की जो पदवी है, उसको कोई और संभाल ले, मैं सदा के लिए व्रज में ही रह जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता क्या? मुझे यहां से नहीं जाना। मुझे इतना प्रेम करते हैं सब ब्रजवासी कि पहली बार परब्रह्म होकर के मुझे मोह का अनुभव हो रहा है। मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। सोचिए बंधु, यहां 4 वेदों का अनुष्ठान चल रहा है, पुराणों का वाचन नैमिषारण्य में होता है, सब जगह केवल एक ही बात कही जाती है, सब लोग इधर देखिए इधर देखिए, होने दीजिए जो हो रहा है, 1 आध घंटे की बात है बस, ध्यान से सुनो। और सब जगह क्या है? सब जगह एक ही बात कही जाती, चाहे वेद हो, पुराण हो, मानस जी हो, सब जगह एक ही बात है कि संसार से मोह मत करो। मीराबाई कहती हैं, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह गाइए, सच्चाई है। सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। तो फिर कौन है हमारा? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण इस वर्ष रासा। 28, 29 नहीं 29, 30, 31 दिसंबर बंबई में मीरा चरित्र कहेंगे। जो बंबई के आसपास के वहां आ जाइएगा, बहुत सुंदर है। मीराबाई का चरित्र बहुत बहुत प्यारा है।
आहा गिरधर जन्म मरण राज साथी, मैं याने नाए बिसरूं दिन राती। हो याए नाए बिसरूं मैं दिन राती। हो याए नाए बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण राज साथी। गिरधर जन्म सब कहते हैं, सब गाते हैं, सब यही समझाते हैं कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, मोह मत करो। और ये सब किससे प्रेरणा लेकर के बोल रहे हैं? ठाकुर जी से। आज वही ठाकुर जी नारद जी से कह रहे हैं, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पाऊंगा। अरे मधुमंगल मेरे बिना पानी ना पीवे, श्रीदामा मोह देखे बिना भोजन ना करे, यशोदा मैया मोह देखे बिना दिन नहीं चालू होवे वाको, मैं चलोगे तो ये कैसे रहेंगे? नारद जी कह रहे हैं आप सच में भगवान ही हो ना? ये मोह आपको कैसे हो गया? ये आसक्ति आपको कैसे हो गई? ठाकुर जी बोले, नारद इन ब्रजवासियों के प्रेम बंधन में बंध गया हूं मैं नहीं खुल पा रहा हूं इससे। तुम कोई और योजना बना लो, मैं परब्रह्म पदवी का त्याग कर देता हूं। अरे कोई पदवी नहीं है आपकी। नारद जी चिल्लाने लगे, डांटने लगे ठाकुर जी को, पदवी नहीं है आपकी, आपका निर्माण नहीं किया किसने, आपसे सब चलता है, आपसे सब निर्माण हुआ है। आपकी पदवी में कोई और कैसे कैसे बैठ जाएगा? आप परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, सब ब्रह्म हैं, आप परब्रह्म हैं, आप आदि ब्रह्म हैं। क्यों भूल रहे हैं इस बात को? ठाकुर जी कान पे हाथ धर के बोले, मुझे मत बताओ कि मैं परब्रह्म हूं, आदि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सुनना। मैं यशोदा को लाला हूं, मैं तो नंद जी को लाला हूं, मैं तो श्री किशोरी जी के हृदय को बिहारी हूं, ये सब गोपीन को प्रेमी हूं, गैयान को चरावे वारो हूं, इन ग्वालान को सखा हूं, मुझको यही पता है, जाते जाते मुझको मत बताओ। नारद जी बोले, मुझे घबराहट हो रही है अब। ये क्या हो गया नाथ, आपको कैसे आसक्ति हो गई? ठाकुर जी बोले, ये संसारी प्रेम नहीं है, इन ब्रजवासियों का प्रेम आस्वादन करके देखो नारद, ये ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा प्रेम है इनके पास। तभी नारद जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र, और उस नारद भक्ति सूत्र में कहा, बोले प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, भाव क्या है? बोले यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज की गोपियां बताएंगी वो तो। व्रज सामान्य नहीं है, व्रज साधारण नहीं है, व्रज अद्भुत है। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए और चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान अब मैं एक शब्द आगे नहीं सुनूंगा। परसों कंस किसी को भेजेगा और भेज करके आपको मथुरा बुलवाएगा, आप सब छोड़ करके मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे और वापस फिर ब्रजमंडल नहीं आएंगे। आगे आपको सांदीपनी विद्यालय जाना है, उसके बाद आपदा का ज्ञान देना है, 16,108 विवाह आदि करने हैं, इतने राक्षसों का वध करना है। अभी तो बहुत क्रिया है नाथ, आप विश्व कल्याण के लिए आए हैं और विश्व कल्याण व्रज में रह के नहीं कर पाओगे आपको बाहर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के नारद जी अपनी सौगंध देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी रोने लगे, अब मैं कैसे जाऊं? वो 3 दिन इतनी व्याकुलता में हैं ठाकुर जी, एक एक के पास जा रहे हैं, मधुमंगल को हृदय से लगाते हैं तो हृदय से लगाए रखते हैं। मधुमंगल के लाला 11 वर्षन में इतनो प्रेम तने पहले कभी नहीं कियो, आजकल काहे गयो? ठाकुर जी एक एक को हृदय से लगा के, एक एक को स्पर्श करके, मानो उसकी स्मृति अपने अंदर ले रहे हैं, उसकी भावनाओं को अपने चित्त में धारण कर रहे हैं कि अब पता नहीं कब मिलेंगे मुझे ये। और परसों का दिन आया, श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद यशोदा से कहा, आपके बालकों को पुरस्कृत करने के लिए कंस ने मथुरा में बुलाया है। ये खबर सुनते ही सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए, बोले हमारे लाला को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मथुरा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, कंस के यहां तो कतई नहीं जाएगा। सब ब्रजवासी चढ़ गए अक्रूर जी के ऊपर। तब दूर बैठे हुए कृष्ण बलराम मन में सोचने लगे, भैया ऐसे तो हम नहीं जा पाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी बीच में आए, सब ब्रजवासियों को बैठाए, बोले क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो?
सब ब्रजवासी बोले लाला तेने सुनी ना, कंस पुरस्कार देवे के काजे बुला रहा हो, हमारो लाला जाएगो कंस के पास। ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले क्यों नहीं जाएंगे हम, अभी तुम्हारे बालक को पुरस्कार देना हो तो तुरंत भेज देते, लेकिन मोए पुरस्कार मिलेगो तो सबरे मना कर रहे हो। अरे सब जीवन में यश पाना चाहते हैं, सब कीर्ति पाना चाहते हैं, लेकिन नंद यशोदा के बालकों को यश कीर्ति मिल रही हो तो आप सब ब्रजवासी नाराज हो जाते हो। नहीं नहीं लाला, हम वाह भाव से नहीं कह रहे। अरे लाला तू गलत समझ रहे हो बात को, तो को यश मिले, कीर्ति मिले, पुरस्कार मिले, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम तो या मारे कह रहे हैं तू जाने ना कंस कैसा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं सब जानता हूं, आप सब लोग चाहते ही नहीं हो कि मुझ को पुरस्कार मिले। अरे आप ब्रजवासियों ने क्या किया, चोर कह करके बुलाया मुझे, छलिया कह करके बुलाया मुझे, गौ चरैया कह करके बुलाया मुझे। ये सब बातें सुनकर के ब्रजवासियों का हृदय फट रहा है। पर ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं, नहीं बोलूंगा, इनको बुरा नहीं लगेगा तो ये मुझे छोड़ेंगे कैसे। बंधुओं ये भी प्रेम का एक स्वरूप है कि वहां प्रेमी जिसने कभी ऐसी कोई चर्चा नहीं की जिससे आपको कष्ट हो, वो किसी दिन करने लगे तो समझ जाना कि शायद वो इसलिए कर रहा है ताकि आपको कष्ट हो, आपको बुरा लगे तो आप उसको थोड़ी छूट दे दो जाने की। ठाकुर जी बोले प्रेम प्रेम में मैं निकल नहीं पाऊंगा यहां से, इनको कष्ट देना पड़ेगा मुझको। अरे छड़ी लेकर के मेरे पीछे भागे, इतने राक्षस आए, एक ने भी आकर के मुझसे कभी पूछी लाला तुमको कोई कष्ट तो नहीं, कोई संकट तो नहीं। कालिया नाग, काली देह में कूद करके मैंने कालिया नाग को मर्दन किया, कोई ने आकर के पूछी लाला तेरे अंदर विष तो नहीं चलोगे हो, कितनी रात्रि तक ज्वर में रहे हो, मैया को भी नहीं पता चलने दी मैंने, इतना सब कछु सह करके मैं आज बैठा हूं और आज मुझको पुरस्कार मिल रहा हो तो सबरे लड़ रहे हो कि हमारे लाला को पुरस्कार नहीं मिलेगा, ये तो चोर ही रहेगो, ये तो सदा गैयान को चरावे वालो ही रहेगो, ये तो सदा मट्टी में ही खेलेगो। सब ब्रजवासी शांत हो गए। नहीं लाला हमारे मन में, बिल्कुल मत बोलो, मैं सब जानू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सब यशोदा मैया की ओर देखने लगे। यशोदा मैया आकर के ठाकुर जी से बोली लाला आज ऐसा क्यों लग रहा हो कि तू कृष्ण नहीं है। अरे इन ब्रजवासी को तू डांट रहा है, इतना प्रेम करने वाले, इतना स्नेह देने वाले इन सब ब्रजवासी से तू ऐसे बात कर रहा है, तू को प्रेम नहीं दियो कोई ने। ठीक है मैं राजी हूं, मेरो लाला जाएगो मथुरा जाके पुरस्कार लेगो, और आप सब लोग भी राजी रहो। देखो भैया लाला अब छोटो नहीं बड़ो हेरो है, वाकई भी इच्छा है। अब मैया जब राजी हो रही है तो ठाकुर जी रो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते तो थे नहीं ना कि ये राजी हों, पर राजी हो गई मैया। यशोदा मैया मुखमंडल पर प्रसन्नता है, ठाकुर जी के वस्त्र लगा रही हैं। लाला सुबह स्नान करके जेवारे वस्त्र पहन लियो, और मां मथुरा में कोई तो सारे मत बोल दियो नहीं तो बहुत पिटेगो। मथुरा बड़ी नगरी है, वो गोकुल ना है, वृंदावन ना है लाला, और मां भूख लगेगो का खाएगो। मैया मैं कर लूंगो व्यवस्था। नहीं दाऊ तेरे संग जाएगो, और तू कहेगो एक आध सखा तेरे संग जाएंगे, और मैं ध्यान रखियो। और लाला सुन, रात में तू मेरे बिना तो सोवे ना है, नींद कैसे आवेगी। रात भर मेरो पेट पकड़ के सोवे, नंद बाबा जबरदस्ती कभी ले जा मैं अपने पास तो रात में रोने लगे, बोले बाबा तुम्हारो पेट बढ़िया ना लगे, मैं तो मैया के पास जाऊंगा। लाला कैसे सोएगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं ना जा रहा हूं। बोले नहीं 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 लाला तू जा। सुन मैं एक बात, दाऊ इतकुआ, दाऊ दादा आए, मैया ने अपनी चुनरी दी दाऊ दादा को, बोले रात में या को ओढ़ के सोयो करियो, सो लाला को यूं लगेगी कि मैया मेरे पास है, सो तो लिपट के सो जाएगा। दाऊ दादा बोले मैया तू इतनी व्यवस्था क्यों दे रही, परसों आ जाएंगे हम, एक रात की बात है मैया। यशोदा मैया बोली तेरे काजे एक रात है, हमसे पूछ लाला, हमको तो ऐसा लग रहा है कि एक रात कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी। हमारो लाला प्राण धन हमारो कन्हैया जा रो है।
पर तू चिंता मत कर, तू पुरस्कार लेके आ। तेने आज सबके सामने यूं कही, तो को पुरस्कार चाहिए, तू लेके आ पुरस्कार। ठाकुर जी मैया से लिपट गए, मैया बार बार मत बोले वह बात को, मैंने ऐसे ही कह दी। बोले नहीं लाला, अब तू पुरस्कार लेके आ, परसों आ जाइयो। हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। रात में ठाकुर जी आलिंगन करके यशोदा मैया के सो रहे हैं। हृदय पर अपना शीश रखा है ठाकुर जी ने और गहरी सांस ले रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया की तन की सुगंधी को अपने अंदर धारण कर रहे हैं कि अब ये सुगंधी कब आवेगी मुख को, अब ये सुख कब मिलेगा मुख को। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, ठाकुर जी स्नान करके तैयार हुए। आज व्रजमंडल में वैसी चहल पहल नहीं है, आज व्रजमंडल में वैसा आनंद नहीं है। सब मानो जैसे किस विरह में है, जानते हुए भी कि परसों लाला आ जाएगा, फिर भी इतने विरह में है। ठाकुर जी भी जो नित्य चंचल रहते हैं, नित्य उछल कूद ऊधम करते रहते हैं, आज वो भी शांत हैं। नंद भवन का द्वार जैसे ही खुला, क्या देखते हैं? जहां तक दृष्टि जा रही है सब ब्रजवासी खड़े हैं और एक आवाज भी नहीं आ रही है, केवल अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। श्याम सुंदर देहली पे खड़े भये और सब ब्रजवासी इनसे बोले, मैं आ जाऊंगा परसों, तुम सब अपनो ध्यान रखियो। सब ब्रजवासी स्तब्ध। केवल ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति नहीं है। अरे भोर होते ही पक्षी चहकने लगते हैं, आज कोई पक्षी नहीं चहका है। सुबह भोर होते ही गैया सानी करके अपना भूसा पाती है, आज किसी गाय ने चारा नहीं चरा। सुबह होते ही सब बछड़ा बछिया अपनी मैया का दूध पीते हैं, आज कोई बछड़ा बछिया दूध नहीं पी रही है। सब कतार में खड़े हैं और श्याम सुंदर की ओर नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए देख रहे हैं। और बंधुओं, बार बार इस बात को कहूंगा, इन ब्रजवासियों का और इन सबका जो विरह है वो किस बात को सोच करके कि एक रात हम कैसे रहेंगे, केवल इसलिए इतने व्याकुल हैं। इनको पता नहीं है कि कन्हैया आने वाले ही नहीं है। केवल एक रात्रि का विचार करके इतने विरह में हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिलते हुए जैसे ही रथ के पास पहुंचे, किशोरी जी वहीं खड़ी हैं। बंधुओं, ये सब प्रसंग हमारे व्रज के साहित्य में है, ज्यादा विस्तृत भागवत में नहीं है। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, आप तो सब जानते हो, आप तो सब अनुभव है कि मेरा जाना आवश्यक क्यों है, आगे की लीला संपादित करनी है, कृपा करके मुझे आज्ञा दो। श्री राधा रानी कहती हैं, कन्हैया, कोई व्यक्ति अगर अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए, और अगर प्रेमी दूर जा रहा हो तो प्रेमिका वो कैसी जो उससे ये ना कहती हो कि क्यों जा रहे हो। अगर मैं ये पूछती हूं कि क्यों जा रहे हो तो टोक लगती है, और टोक लगेगी तो आपका सत्कार्य कैसे होगा। और अगर मैं ये ना भी पूछूं कि क्यों जा रहे हो तो मैं प्रेयसी कैसी जो अपने प्रेमी को दूर जाने पे पूछ भी नहीं रही है कि क्यों जा रहे हो। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए, आप स्वयं बता के जाइए। मैं क्या करूं, आपसे पूछूं, ना पूछूं, शांत रहूं, मौन रहूं कि कुछ बोलूं, मुझे बताओ। अगर मैं पूछती हूं तो टोक लगती है, और नहीं पूछती हूं तो मैं प्रेयसी कैसी जो प्रेमी के दूर जाने पे एक शब्द भी नहीं बोल रही है। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चरणों में प्रणाम किया, और श्री किशोरी जी जहां खड़ी थी, जैसे ही ठाकुर जी ने सिर झुकाया, किशोरी जी पीछे हो गई। ठाकुर जी घबरा गए, और किशोरी जी की बस वो चरण रज को लेकर के ठाकुर जी ने अपने पास रख लिया, माथे पे लगाया। नेत्र लाल पड़े हैं श्याम सुंदर के, नेत्रों से अश्रु प्रवाह पी रहे हैं। बंधुओं, मैं कभी कभी एक बात कहा करता हूं कि ब्रजवासी विरह में हैं, पर ब्रजवासी रो तो लेते हैं, ब्रजवासी बोल तो देते हैं।
हमारी श्रीमती राधा रानी वो विरह में है, पर कभी कभी गोपियों के बीच बैठ करके अपनी चर्चा कर तो लेती हैं, रो तो लेती हैं। पर श्याम सुंदर वो जब से मथुरा गए हैं, जितना विरह होता है, जितना रोना आता है, एकांत में रहते हैं, किसी के सामने रोते नहीं, और कोई देख भी ले तो तुरंत हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बंधुओं, यदि कष्ट होने पर कोई व्यक्ति रो लेता है, कष्ट होने पर कोई व्यक्ति बोल देता है, तो इसका मतलब वो अपने कष्ट को हल्का कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति रो नहीं रहा, बोल नहीं रहा, इसका मतलब वो कष्ट परिपूर्ण उसके चित्त में है, वो किसी को नहीं साझा कर रहा है। मेरी दृष्टि में इस विश्व में सबसे कठिन विरह यदि किसी ने सहा है तो वो श्री कृष्ण ने सहा है। हंसते हुए सहा है, बिना रोए सहा है, बिना बोले सहा है। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए। सब ब्रजवासी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। तभी अक्रूर जी महाराज ने जाकर के यशोदा मैया से चर्चा की और मैया से जाकर के कहा, मैया आपसे एक भागवत जी में वर्णन आता है, गोपियां और यशोदा मैया कह रहे हैं, अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इससे बड़ा क्रूर कोई नहीं है जो हमारे प्राणों को हमसे दूर लेकर के जा रहा है। तभी यशोदा मैया को थोड़ी चेतना आई, रक्त संचार चलने लगा, श्वास चलने लगी, तो अपने भवन से निकल करके दौड़ी और रथ के पीछे दौड़ती हुई कह रही है, अरे लाला रुक, अरे कन्हैया रुक, नेक मुंह से बात करके जा। मैया की आवाज सुनते ही ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े। यशोदा मैया को अंक में भर लिया। यशोदा मैया ने कान में जाकर के सीधे पहले एक बात कही, लाला तू देवकी को लाला है, तू मेरो लाला नहीं। ये बात सुनते ही ठाकुर जी की जो स्थिति हुई, उस स्थिति से यशोदा मैया को प्रमाण मिल गया कि अक्रूर ने गलत नहीं कहा है, सत्य है। एक मां के लिए कितनी वेदना की बात है, इतनी बड़ी अवस्था होने पर मां को पता चले कि बालक उसके नहीं, और वो भी कृष्ण जैसा बालक। ठाकुर जी के एक एक रों का स्पर्श करते हुए, सर्वांगीण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही चरण छुए, ठाकुर जी लेट गए। मैया ये मत करे, ये कहा कर रही है? बोले लाला मैं तो सब प्रार्थना कर रही हूं, दो बात मेरी माने को। अरे मैया अक्रूर झूठ बोल लो, तू बाकी बात मत मान। बोले मैं जान गई हूं सत्य क्या है, बस मुंह को दो बात बता के जा, मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी, पर दो बातन को मुंह को वचन दे के जा। बोले क्या? पहली बात, आज के बाद कभी देवकी सो यो मत कहियो कि यशोदा ने मुंह को मारो, मुंह को बांधो, मेरे संग ऐसी ऐसी करी, मेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, मुंह को डांटो करती, मुंह को उखल से भरी धूप में बांध दियो, मेरी शिकायत मत करियो देवकी सो, नहीं तो जीवन भर देवकी मुंह को कोसती रहेगी। मैंने अपनो बालक सुरक्षा के काज भेजो और यशोदा ने अधिकार समझ करके ये सब कियो। लाला मैंने यहाँ मारी क्यों? क्योंकि मुंह को पतो ही नहीं कि तू देवकी को लाला है। और दूसरी बात, तू भले ही देवकी को लाला है, पर मेरे लिए तो जीवन पर्यंत तू ही मेरो लाला है, और कोई तेरो स्थान नहीं ले पाएगो लाला। अब ये यशोदा नंद भवन से बाहर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे लाला ने ऐसी लीला नंद भवन में करी है, उन्हीं को चिंतन करके मैं वहीं जीवन व्यतीत करूंगी पूरा। और मैं कभी तेरे सामने रोऊंगी नहीं या मथुरा आकर के ज्यादा गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, वासे देवकी को तो को कहीं कष्ट नहीं हो। लेकिन लाला मेरी एक बात मान के जा, तो सो प्रार्थना कर रही हूं, पूरा जीवन निकालूंगी मैं, लेकिन जब तो को खबर पहुंचे कि यशोदा के प्राण जाने वाले हैं, बस वह समय मेरे पास आ जाइए। लाला तो को देखते देखते, अपने 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 कान कुंवर को देखते देखते, अपने लाला को निहारते निहारते, और तेरी इच्छा होगी तेरी गोद में सर रख लूंगी और तेरो ये सुंदर सो मुखमंडल देखते हुए अपने प्राण त्याग दूंगी। लाला यही मेरी इच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं। तू जीवन भर मेरी सुध मत लीजियो, पर अंतिम समय मेरी नेक सुध ले लियो लाला।
और ऐसा कहते कहते यशोदा मैया मूर्छित हो गए। ठाकुर जी आकाश की ओर देखते हैं, 33 कोटि देवताओं को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ब्रज से दूर मत करो। सब गोपी ग्वाल दौड़े आए। ठाकुर जी ने कही, मैया को संभालो और तुम सब भी अपना ध्यान रखो, मैं आ जाऊंगा। वृंदावन को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग वृंदावन को प्रणाम करके संपूर्ण रज को अपने तन पर लगा करके श्री ठाकुर जी रथ पर बैठ गए और श्री मथुरा को प्रस्थान कर गए। हमारे श्री परमानंद दास जी एक पद गाते हैं, व्रज के विरही लोग बेचारे, व्रज के विरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, अति दुर्बल व्रज के विरही लोग बेचारे, ब्रज के। अरे कोई अंगूठी चुरा ले जाए, गले का हार ले जाए, फिर भी एक जीने की संभावना लगती है कि कोई बात नहीं, जी लेंगे। पर कोई सब कुछ ही लेकर के चला गया हो, पत्नी भी ले गया, बच्चों को भी ले गया, घर भी ले गया, माता पिता भी ले गया, जीवन सर्वस्व ले गया, कुछ भी छोड़ करके नहीं गया, तो व्यक्ति ठगा सब ठाड़ा रहेगा। वो यही सोचता है, अब मैं करूं क्या, अब मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है। ऐसी स्थिति ब्रजवासियों की हो गई है। हमारा प्राण है कृष्ण, चले गए। और ब्रजवासी तो पता है, ये आपस में चर्चा कर रहे थे, अरे अभी देखियो ये रथ नेक दूर जाएगो, कन्हैया जा ही नहीं पावेगो, दौड़ के आ जाएगो, हमारे बिना को मन ही नहीं लगेगो। लेकिन थोड़ी देर हो जाने पर जब ठाकुर जी नहीं आए तो दूसरे कहते हैं, तू तो कह रो लाला आवेगो, वो तो आयो ही नहीं। तो उसको भी ऐसा लगता है, मैंने तो कितने विश्वास से कहा था कि कन्हैया आ जाएगो, कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैया ठग करके चलोगो हमारे संग। हाँ। मात यशोदा पंथ निहारे, मात यशोदा निहारे, निरखत साँझ सवारे, निरखत साँझ सवारे, जो कोई कान कान कर बोले, जो कोई कान कर बोले, अखियन बहत पनारे, अखियन बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ब्रज के बिरही लोग। यह मथुरा कागज की रेखा न निकसे ते कारे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे ज्यों चंदा बिन तारे। जैसे चंद्रमा के बिना तारे नहीं दिखते हैं, ऐसे अब कृष्ण के बिना हमारा अस्तित्व क्या है। चले गए श्याम सुंदर।
अब प्रकट लीला में तो बंधुओं चले गए ठाकुर जी, पर अप्रकट लीला की भावना ऐसी है, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। जैसे ही वृंदावन की सीमा पर रथ पहुंचा ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने तुरंत अक्रूर जी का कंधा पकड़ा, बोले रोको रथ यहीं पर। ध्यान से सुनिएगा इस लीला को। अक्रूर जी बोले क्या बात है? यमुना स्नान करना है। अक्रूर जी के मन में एक संशय चल रहा था, ठाकुर जी को देख करके, छोटा सा जरा सा बालक है, ये कंस को मार पाएगा? उस संशय का भी निवारण करना था ठाकुर जी को, और एक लीला भी करनी थी। तो ठाकुर जी ने क्या किया, यमुना जी के तट पर तुरंत रथ रुकवाया। जहां वृंदावन की सीमा खत्म होती है ठीक वहीं ठाकुर जी ने रथ रुकवा। आज भी है अक्रूर घाट वृंदावन में, बिल्कुल ज्यादा लोग वहां पहुंच नहीं पाते, जंगल के अंदर है अक्रूर घाट। तो वहां ठाकुर जी ने रथ रुकवाया, और रथ रुकवा करके ठाकुर जी बोले हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं। यमुना स्नान करके ठाकुर जी लौट करके आए। अक्रूर जी महाराज बोले मेरी भी इच्छा हो रही है, मैं भी स्नान करूं। बोले जाओ। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया, भीतर जाकर के आंख खोल करके देखा, तो वही दो भुज श्री कृष्ण जो रथ पर बैठे हैं, वो सर्वांगीण अपनी मायाओं के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके शेष नाग पर पौड़े हुए यमुना जी के भीतर दर्शन दे रहे हैं। जब वही छवि चतुर्भुज रूप में भीतर देखी, अक्रूर जी घबराए, तुरंत निकल करके बाहर देखा तो वही ठाकुर जी दो भुज में खड़े हैं। पुनः भीतर जाकर के देखा तो वो छवि दिखाई नहीं दी। इस पूरे संदर्भ में लीला क्या हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने दो रूप धारण किए। एक ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। हमारे अंदर ऐश्वर्य और प्रेम एक साथ निवास करता है, पर ठाकुर जी हैं, वो चाहें तो दो रूप बना सकते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को यमुना जी में भेजा। जैसे ही अक्रूर जी ने उसका दर्शन किया, गोता अंदर लगाया, तो प्रेमी श्री कृष्ण रथ से उतर के चले गए, और यमुना जी के भीतर दिखने वाले जो ऐश्वर्य कृष्ण थे, वे दो भुजा धारण करके रथ पर विराजमान हो गए। और मथुरा, द्वारिका, महाभारत आदि ये सारी लीलाएं ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप ने की है। प्रेमी स्वरूप ठाकुर जी का तो सदा वृंदावन में ही रहता है, वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता। या फिर ऐसा कह लूं, बुद्धि और मन ये दो हमारे जीवन को चलाती हैं। ये दोनों एक नहीं होते, बहुत मुश्किल होती है जब ये दोनों एक हो जाएं। तो ठाकुर जी का जो मन है वो वापस वृंदावन को चला गया, और ठाकुर जी का जो पौरुष बुद्धि है वो आगे के लीला में है। इसलिए आप मथुरा लीला से द्वारिका लीला तक जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा ये वही कृष्ण है जो माखन चुराते थे, ये वही कृष्ण है जो रास करते थे, ये वही कृष्ण है जो यशोदा मैया के पीछे पीछे दौड़ते थे। ये अंतर क्यों लगने लगता है? अचानक से वही श्री कृष्ण इतने ऐश्वर्यवान कैसे हो जाते हैं? मुख से गीता का ज्ञान निर्झरित हो रहा है, सुदर्शन चक्र चल रहा है, गदा लेकर के ठाकुर जी दौड़ रहे। अच्छा, वृंदावन में ठाकुर जी ने किसी को सुदर्शन चक्र से नहीं मारा, किसी को गदा से नहीं मारा, सबको हाथ और पैरों से ही कृपा की सबके ऊपर। लेकिन मथुरा आते ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, और चतुर्भुज रूप में पूरी लीला कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो ऐश्वर्य स्वरूप है ठाकुर जी का। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके ठाकुर जी एक पग भी कभी बाहर नहीं रखते हैं। ठाकुर जी मथुरा गए, प्रसंग बहुत सुंदर है, परंतु विरह का प्रसंग हमारे व्रज वाले ज्यादा कह नहीं पाते। हम तो कह भी लेते हैं पर व्रज वाले मना करते हैं, बोले ठाकुर जी वृंदावन से बाहर गए, ये बात ज्यादा कहनी नहीं मंच से। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाकर के कुबल्या पीड़ हाथी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, मल्लों के साथ युद्ध करते हुए आसन पर विराजमान कंस को उठाकर के पृथ्वी पर पटक दिया, कंस का वध कर दिया।
बोलो कंस मर्दन भगवान की। कारागृह में जाकर के मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया हृदय से लगा करके लाला से कहती है, अब मोह छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले, कहीं ना जाऊंगा मैया, तेरे संग ही रहूंगा। ठाकुर जी ने इच्छा प्रकट करते हुए वसुदेव जी से कहा, अब मुकु पढ़वे जानो है। और श्री वसुदेव जी ने कुछ दिनों बाद ठाकुर जी को सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। और अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैन में आकर के ठाकुर जी ने सांदीपनी उपाध्याय जी से अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र की प्राप्ति हुई। इतनी सुंदर कथा है कि सुदामा जी से मैत्री कैसे हुई ठाकुर जी की। सुदामा जी ने देखा ये लाला कन्हैया कोने में बैठो रहे, कछु बोले नहीं, चाले नहीं, पूरे दिन खिड़की से बाहर देखते रहे। इतने ठाकुर जी व्याकुल चित्त में रहते थे, केवल अपना पढ़ाई करना, भोजन करना और कोने में बैठे बैठे व्रज को याद करना। तब सुदामा जी के चित्त में आई और सुदामा जी ने जाके धीरे धीरे ठाकुर जी को खोलना शुरू किया। लाला तू काय को इतने विरह में रहे, कहा बात है? तब ठाकुर जी ने सब बात बताई। मैंने यशोदा मैया के संग ठीक नहीं कियो, उनको छोड़ के आएगो, मैं ब्रजवासी इनको छोड़ के आएगो, मैं मधुमंगल श्रीदामा सबको छोड़ के आए गयो। तो सुदामा जी को लगा कि ये इतने रो रहे हैं, इनको सुख कैसे दूं। तो सुदामा जी एक एक व्यक्ति के बारे में पूछते, अच्छा मधुमंगल कैसो है? तब ठाकुर जी कहें, ऐसी टेढ़ी सी चाल चले, ऐसी धोती पहने, ऐसी बगलबंदी पहने, ऐसे सिर पर पटका बांधे और ऐसे बोल बोले, वाको स्वर ऐसो है। तो श्री सुदामा जी मधुमंगल की जैसी धोती, बगलबंदी, पाग पहन के और उसके स्वर में बोलते हुए कन्हैया के पास, कन्हैया। ठाकुर जी कान खड़े हो जाते, मधुमंगल, अरे मेरो मधुमंगल आयो। बाहर आकर के देखते हैं तो श्री सुदामा जी मधुमंगल बने हैं। ठाकुर जी से कहें, आज मुकु सुदामा मत माने, आज मुकु मधुमंगल मान के मेरे संग लीला कर। तो ठाकुर जी को इतना सुख मिलता, ब्रज के वियोग में व्रज का अनुभव सुदामा जी ने कराया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय का सबसे प्रिय सखा बनाया। क्या समझ में आई बात? कभी कभी ठाकुर जी के आगे आप इंद्रेश बन के ही मत रहो, ठाकुर जी के आगे जो हो वैसे ही मत रहो। ठाकुर जी के जो सखा हैं, कभी कभी उन सखाओं का भाव अपने चित्त में, कभी किसी गोपी का भाव अपने चित्त में, कभी ठाकुर जी के प्रियजनों का भाव, सूरदास जी का भाव, कुम्भनदास जी का भाव, ऐसे भाव लेकर के ठाकुर जी के सामने बैठो, ताकि ठाकुर जी को उनकी स्मृति होती हो तो वो आपके अभिनय से पूर्ण हो जाए। अरे सच्ची घटना है, गुजरात में एक मंच पर अभिनय करने वाला नरसिंह मेहता का अभिनय कर रहा था। नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा करताल हाथ में लेके तिलक स्वरूप लगा करके मंच पर आता था। और जैसे नरसिंह मेहता गाते थे ठाकुर जी के विरह में, ऐसे ही वो गाने लगा। वो तो अभिनय कर रहा था, पैसे ले रहा है नरसिंह मेहता का रोल करने के लिए, लेकिन इतने भाव से पुकारा ठाकुर जी को, इतने भाव से पुकारा। आज अपना अभिनय पूर्ण करके अपने पैसे लेकर के जल्दी में था, पत्नी ने कहा था जल्दी आ जाना, तो वस्त्र उतारना भूल गया, उन्हीं वस्त्रों में घर जा रहा था। तभी वो क्या देखता है, छम 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 पीछे से आवाज आ रही है, चंदन की सुगंधी आ रही है, दिव्य तेज आ रहा है। उसने कहा कहीं भूत प्रेत तो मेरे पीछे नहीं पड़ गए। उसने जैसे थोड़ी दूर जाकर के दौड़ लगाई तो पीछे से छम 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 भी जोर जोर से होने लगी। बड़ी मुश्किल से जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप गया और वहां की आड़ से जैसे ही देखा तो क्या पाया, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही वो छुप गया, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, अरे नरसी, अरे मेरे नरसी, तू कहां चलोगे हो मेरे नरसी। वो व्यक्ति सामने आ गया, बोले मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं। ठाकुर जी दौड़ करके गए, हृदय से, अरे तू तो नरसी है, तू झूठ काहे को बोला नरसी नहीं, तू मेरो नरसिंह मेहता है। भगवान मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं, मैं अमुक नाम का व्यक्ति उस गांव में रहता हूं, मैं तो केवल अभिनय करता हूं, मंच पर जाकर के मेरा अभिनय करने का मेरा काम है, आज नरसिंह मेहता बना था। इतना बताते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। वो इतना संकोच और इतनी चिंता और इतने विरह में चला गया। मैंने एक दिन अभिनय किया नरसिंह मेहता का, उनके जैसा तिलक स्वरूप और आवरण बना करके घर की ओर जा रहा था तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि जीवन ही नरसिंह मेहता जैसा बना लूंगा तो ठाकुर जी मेरे जीवन में आ जाएंगे।
उसके बाद बहुत प्रयास किए उसने, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि कई बार जब भक्त भेष, भक्त भाव, भक्त बुद्धि जब हम लोग धारण कर लेते हैं तो ठाकुर जी को भी हम कौन है ये नहीं याद रहता। उनको लगता है ये मेरा भक्त ही है, ये सूरदास ही है, ये कुंभन दास ही है। और ठाकुर जी क्या पता हमारी योग्यताओं से तो हमारे पास नहीं आएंगे, पर उनके भाव से अगर हम कभी बुलावें तो क्या पता श्याम सुंदर आ जाएं। इसीलिए मीराबाई के पद गाते हैं, इसीलिए सूरदास के पद गाते हैं, इसीलिए सब भक्तों के पद गाते हैं। हम पुकारेंगे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, पर उनकी कानी लेकर के पुकारेंगे, क्या पता ठाकुर जी आ जाएं। तो श्री सुदामा जी इतने प्रिय मित्र क्यों हैं ठाकुर जी के? क्योंकि सब सखाओं का अभिनय करके ठाकुर जी को सुख देते हैं। और एक दिन तो हद ही हो गई, बोले क्या? सुदामा जी मौका पाके गुरु मां की साड़ी चुरा लाए और यशोदा मैया बन के आ गए। ठाकुर जी तो इतने रोए उस दिन मैया से गले लग के, अरे मेरी मैया आ गई, मेरी मैया। इसलिए जितने दिन ठाकुर जी विद्यालय में रहे, सुदामा जी को एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। यहां पर यह बात नहीं कही जाएगी कि सुदामा जी ने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, यहां यह कहा जाएगा ठाकुर जी 24 घंटा हाथ पकड़ के रखते सुदामा जी का, तुम होते दूर नहीं जाओ, मेरे पास रहे। इतना प्रेम ठाकुर जी सुदामा जी से करते हैं। कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी लौट करके मथुरा आए। ठाकुर जी को राजकुमार कहकर के सब मथुरावासी पुकारने लगे। भगवान को फिर भी व्रज की याद आई तो श्री उद्धव जी को व्रज भेजा। उद्धव जी व्रज मंडल जाकर के सब दर्शन करके आए। 6 महीना बाद लौटे। बोल के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौट करके आए। ठाकुर जी ने संपूर्ण व्रज का अपने पास दर्शन। ये बंधुओं, ये जो पूरा सत्र आपने सुना ना, व्रज से गमन तक, उद्धव जी के व्रज गमन तक, ये पूरा सत्र इतना सुंदर है, इसको 7 दिन में कहा जाए तो आनंद आवे। ठाकुर जी का व्रज से मथुरा आगमन और फिर उद्धव जी का व्रज गमन, उद्धव गोपी संवाद बहुत सुंदर है। उद्धव जी के साथ ठाकुर जी फिर मैत्री कर लिए और ये ठाकुर जी के दूसरे सखा हुए। 3 सखा हैं भगवान के केवल, सुदामा, उद्धव और अर्जुन। कोई कहे मधुमंगल, श्रीदामा, तंसुका, मनसुका, ये कौन है? बोले ये तो भगवान के प्राण हैं, ये सखा नहीं है। सखा ठाकुर जी के 3 ही हैं पूरी कृष्ण लीला में। इन 3 के अलावा चौथा सखा नहीं है ठाकुर जी का। उद्धव, अर्जुन और सुदामा। ठाकुर जी ने जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके द्वारिका पहुंचे हैं। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका जाकर के ठाकुर जी ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से निर्माण कराई। वहां रेवत राजा की कन्या के साथ, रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। और फिर कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। इस प्रकार ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। आगे बंधुओं अनेक ठाकुर जी के विवाह हुए। 8 प्रमुख विवाह हैं। 8 प्रमुख विवाह के बाद ठाकुर जी का सुंदर भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ और वहां से 16,100 राजकुमारियां जो बंदी थीं उनको मुक्त करा करके ठाकुर जी ने उनके साथ भी विवाह किया। ऐसी द्वारिकाधीश की मधुर लीला है। मधुर आनंद ठाकुर जी कर रहे हैं द्वारिका जाकर के। भगवान के 8 प्रमुख विवाह जो हुए वो कौन हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व बाहर के और 4 तत्व हमारे भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें से चित्त तत्व जो है वो भगवान स्वयं ही हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाए तो भीतर के 3 तत्व, बाहर के 5 तत्व। हमारे बाहर 5 तत्व हैं, भीतर 3 तत्व हैं। इन्हीं 8 से ठाकुर जी का विवाह हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। अब इसमें थल स्वरूप यानी कि पृथ्वी का स्वरूप किसका है? श्री सत्यभामा जी का। इसलिए कथा आती है कि भौमासुर का वध करने के लिए जब भगवान जा रहे थे तो सत्यभामा को संग लेके गए। क्यों? वो भूमि का ही बेटा है।
और जब इसका जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने भूमि देवी से कहा था कि इसको भगवान मारेंगे, तो भूमि देवी ने जाके ठाकुर जी से कहा मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे नहीं मारेंगे। वही भूमि जब सत्यभामा बनकर के भगवान की पत्नी बनकर के आई, तब ठाकुर जी युद्ध करने के लिए भौमासुर के पास गए। बहुत देर तक भौमासुर को नहीं मारा, तो रथ में बैठी बैठी सत्यभामा बोल पड़ी, ठाकुर जी आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? भगवान बोले यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बोलो, और तुरंत भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो भूमि तत्व कौन है? सत्यभामा। जल तत्व कौन है? कालिंदी श्री यमुना। यमुना जी जल तत्व है। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्री यमुना जी वही कालिंदी के रूप में पधारी हैं। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे सिर से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मुहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। आओ भाव से। महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। मुरली में तेरे सुखरे बारंबार, एक कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुखरे बारंबार। हाँ कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार, कोटिक रूप हरे मनमोहन तो न पावे पार। हाँ कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। रूप हरे मनमोहन तो न पावे पार। हे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी बोल वृषभानु दुलारी की। भुजा उठा के करताल बजाओ। बोल वृषभानु के जमाई की। जय हो।
अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। हे मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे